नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं हनुमान जी की बाल लीलाएं। हनुमान जी का नाम हनुमान ही कैसे पड़ा और उन्हें सभी देवताओं से वरदान कैसे प्राप्त हुआ। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने ये वीडियो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, अंजना माता हनुमान जी को कुटिया में लिटाकर कहीं बाहर चली गई थी और थोड़ी देर बाद हनुमान जी को बहुत तेज भूख लगाती है। तो वह अपनी नजरें उठा के आकाश में देखते हैं तो उन्हें आकाश में उदित होता हुआ सूर्य नजर आता है। तो वह समझते हैं यह कोई मीठा फल है। बस एक छलांग लगाते हैं और वह सूर्य भगवान के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे सूर्य भगवान के पास पहुंचते हैं तो वह सूर्य भगवान को अपने हाथों में लेके अपने मुंह में रख लेते हैं। जैसे ही उन्होंने सूर्य भगवान को अपने हाथ के लेके मुंह में रख लिया, सो ही पूरे संसार में अंधेरा हो जाता है। इसी दिन दोस्तों सूर्य ग्रहण का भी दिन था। तो सूर्य को ग्रहण करने के लिए राहु उनके पास पहुंच रहा था। तो हनुमान जी ने देखा यह भी कोई काला फल है, इसलिए हनुमान जी उसके ऊपर भी झपटे, परंतु राहु किसी तरह भाग निकला और वह भागता भागता देवराज इंद्र के पास पहुंचा और बोला, हे प्रभु, ये आपने कौन दूसरा राहु भेज दिया सूर्य को ग्रहण करने के लिए। यदि मैं वहां से भागा ना होता तो आज मैं गायब हो गया होता। जैसे ही राहु की बात सुनी तो वे बहुत ज्यादा अचंभित हुए और बस वे अपने सफेद हाथी पर सवार होकर ये सब देखने गए निकल दिए। जैसे ही वे पहुंचे, दूर से उन्होंने देखा कि एक वानर सूर्य को अपने मुंह में दबाए हुए आकाश में खेल रहा है। तो बस हनुमान जी ने ऐरावत पर सवार इंद्रदेव को देखा तो उन्होंने समझा यह भी कोई खाने लायक सफेद फल है। तो वह उसकी ओर भी झपटे। यह सब देखकर इंद्रदेव बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो उठे। अपनी ओर झपटते देख हनुमान जी को और उनसे बचने के लिए और सूर्य भगवान को छुड़ाने के लिए उन्होंने अपने वज्र का प्रहार उनकी थोड़ी पर किया, जिससे हनुमान जी का मुंह खुल गया और वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हनुमान जी को गिरते ही उनके पिता पवन देव वहां पहुंच गए। अपने बेहोश बालक को उठाकर उन्होंने छाती से लगा लिया और माता अंजना भी वहां दौड़ी दौड़ी चली आ रही। हनुमान जी की बेहोशी को देखकर वह रोने लगे और पवन देव क्रोध के कारण अपना प्रभाव सब जगह से बंद कर दिया। हवा के रुक जाने से तीनों लोक में सभी प्राणी व्याकुल हो उठे और तथा पशु पक्षी बेहोश होकर गिरने लगे। पेड़ पौधे भी, फसल सब कुछ बर्बाद हो गई। तब इंद्र सहित सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी स्वयं पवन देव के पास पहुंचे। उन्होंने अपने हाथ को छूकर हनुमान जी को जीवित किया। पवन देव से कहा, हे पवन देव, आप तुरंत अपना प्रभाव शुरू करिए। वायु के बिना हम सबकी प्राण संकट में आ पड़े हैं। यदि आप प्रवाहित होने के जरा भी देर हो जाएंगे तो तीनों लोग के प्राणी मौत के मुंह में चले जाएंगे। आपके इस बालक को आज सभी देवताओं की ओर से वरदान प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने कहा, आज से इस बालक पर किसी अस्त्र का प्रभाव नहीं होगा। इंद्र ने कहा, वज्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी ठुड़ी मेरे वज्र से टूट गई है, इसलिए इसका नाम हनुमान होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वायुदेव, आपका यह पुत्र बुद्धि विद्या सबसे बढ़ चढ़कर होगा। लोग में इसकी बात होगी, इसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। यह भगवान राम का बड़ा भक्त होगा। इसका ध्यान करते सबके सभी प्रकार के दुख दर्द दूर हो जाए। यह मेरे ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से सर्वस्व दूर रहेगा। वरदान से प्रसन्न होकर तथा ब्रह्मा जी एवं देवताओं की प्रार्थना सुनकर वायुदेव ने फिर से बहाना शुरू कर दिया। तीनों लोग दोस्तों इससे आपको पता चलता है कि हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा और उन्हें सभी देवताओं से कैसे वरदान प्राप्त हुए। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों एक लाइक कर देना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना।